संसार में हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर कीड़ा मकोड़ा, सब अपनी अपनी जगह पर जीवन जी रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि मनुष्य के पास विचार करने की शक्ति है, लेकिन अन्य प्राणी सिर्फ स्वभाव और प्रकृति पर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने पाया कि दुख सिर्फ मनुष्यों का नहीं है, बल्कि हर प्राणी दुख, भय और पीड़ा से गुजरता है। इसीलिए उसकी करुणा केवल इंसानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जीव जंतुओं तक भी फैल गई। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। राजगृह के पास एक बार बुद्ध विहार कर रहे थे। उन्होंने चारों ओर भिक्षु बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, आप अक्सर कहते हैं कि सभी प्राणी समान हैं, लेकिन जीव जंतु तो बुद्धिहीन हैं, वे धर्म नहीं समझ सकते, फिर भी आप उन्हें इतना ही महत्व क्यों देते हैं जितना मनुष्यों को? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर तुम समझ पाओगे कि जीव जंतुओं से प्रेम क्यों आवश्यक है। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक गांव में सुदर्शन नाम का शिकारी रहता था। उसका जीवन शिकार पर निर्भर था। वह रोज जंगल में जाता, जाल बिछाता और जानवरों को मारकर उसका मांस बेचकर गुजर बसर करता। एक दिन उसने जंगल में एक सुंदर हिरण देखी। हिरणी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घास चर रही थी। सुदर्शन ने मन ही मन कहा, आज इसका शिकार करूंगा तो बहुत मांस मिलेगा और बच्चों को पकड़कर बेच दूंगा। उसने जाल बिछाया और इंतजार करने लगा। जब हिरणी जाल में फंस गई तो वह जोर जोर से झपटने लगी। उसके बच्चों ने डर के मारे दौड़कर मां को छोड़ने की कोशिश की, मां को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे असहाय थे। हिरणी की आंखों में आंसू थे। हे भगवान, मेरे बच्चों को बचा लेना। सुदर्शन आगे बढ़ा। तभी अचानक वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। बुद्ध ने हिरणी को झटपटाते देखा। उन्होंने सुदर्शन से कहा, वत्स, यह प्राणी भी तुम्हारी ही तरह जीवित है। इसमें भी भय है, इसमें भी प्रेम है, इसमें भी जीवन की आकांक्षा है। तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? सुदर्शन बोला, भगवान, यही मेरा पैसा है। मैं शिकार करूंगा तो ही मेरा परिवार खाएगा, नहीं तो भूखे मर जाएगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुदर्शन, तुम सोचते हो कि यह हिरणी केवल मांस है, पर देखो, यह भी मां है, इसके भी बच्चे हैं। अगर तुम इसे मार दोगे तो इन मासूम बच्चों का जीवन अंधकारमय हो जाएगा। क्या तुम्हें अपनी मां याद है, जिसने तुम्हें जन्म दिया? यह सुनकर सुदर्शन ठिठक गया। उसकी आंखों के सामने अपनी मां का चेहरा आ गया, जो उसे बचपन में गोद में खिलाती थी। बुद्ध आगे बोले, वत्स, केवल तुम्हें अपनी मां प्यारी है, वैसे ही इस हिरणी को अपने बच्चे प्यारे हैं। जब तुम इसे मारोगे तो यह सिर्फ मांस का व्यापार नहीं होगा, बल्कि मां बच्चे का बिछोन होगा। क्या तुम्हें यह उचित लगता है? सुदर्शन की आंखें भर आईं। उसने तुरंत जाल खोलकर हिरणी को मुक्त कर दिया। हिरणी अपने बच्चों के साथ भाग गई, लेकिन जाते जाते उसने बुद्ध की ओर मुड़कर देखा।
उसकी आंखों में आभार के आंसू थे। उस दिन सुदर्शन ने शिकार करना छोड़ दिया। उसने बुद्ध की शरण ली और कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि हर प्राणी अपने जीवन से उतना ही प्रेम करता है जितना मैं करता हूँ। जब मैं कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा, बुद्ध ने कहा, यही धर्म है। वत्स, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हर प्राणी के प्रति करुणा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, आनंद, यही कारण है कि मैं कहता हूँ, जीव जंतुओं से लगाव रखो, क्योंकि सब में जीवन की प्यास समान है। जैसे मनुष्य मरने से डरता है, वैसे ही जीव जंतु भी। सब में प्रेम है। जैसे इंसान अपने बच्चों से प्रेम करता है, वैसे ही जानवर भी, उसमें पीड़ा है। जैसे इंसान दुख से बचना चाहता है, वैसे ही जीव जंतु भी कष्ट से बचना चाहते हैं। सबको जीने का अधिकार है। प्रकृति ने सबको बराबरी से जीवन दिया है। कोई बड़ा छोटा नहीं है। बुद्ध ने के जीवन में कई उदाहरण मिलते हैं जहां उन्होंने जीव जंतुओं के प्रति करुणा दिखाई। एक बार भिक्षुओं ने देखा कि बुद्ध रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में पानी भरा है। उस पानी में छोटे छोटे कीड़े थे। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, पानी पार करते समय सावधान रहना, ताकि इन छोटे जीवों को हानि ना पहुँचे। एक और प्रसंग में बुद्ध ने देखा कि बच्चे चिड़िया के घोंसले से अंडे निकाल रहे हैं। उन्होंने बच्चों को रोका और कहा, ये अंडे तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं मिले। इन अंडों में भी जीवन पल रहा है। इन्हें माँ के पास रहने दो। बुद्ध ने अंत में कहा, मनुष्य यदि केवल मनुष्य से प्रेम करे तो यह अधूरा धर्म है। जब उसका प्रेम और करुणा सभी प्राणियों तक पहुँचता है, तभी वह संपूर्ण होता है। याद रखो, जिसे तुम छोटा समझते हो, वही जीवन के चक्र में तुम्हारा कोई पुराना संबंध हो सकता है। हर जीव की आत्मा उस परम सत्य की गवाही देती है जो सब में समान है। उस दिन शिष्य आनंद ने समझा कि बुद्ध को जीव जंतुओं से इतना लगाव क्यों था, क्योंकि करुणा सीमित नहीं होती, वह असीम होती है। धर्म का अर्थ केवल मनुष्य की सेवा नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जगत की रक्षा है। सच्चा प्रेम वही है जो हर प्राणी में समान रूप से बहता है। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम अपने जीवन को प्रिय बनाते हो, वैसे ही हर जीव जंतु अपने जीवन को प्रिय मानते हैं। इसीलिए सभी के प्रति दया और करुणा रखो, यही सच्चा धर्म है। बुद्ध के जीवन में कई उदाहरण मिलते हैं जहां उन्होंने जीव जंतुओं के प्रति करुणा दिखाई। एक बार भिक्षुओं ने देखा कि रास्ते में एक बहुत विशाल वृक्ष है और उस पर एक घोंसला है। उसके नीचे 2 अंडे फूटे पड़े हुए हैं और जो चिड़िया है वह कभी नीचे बैठती और कभी घोंसले पर जाती। वह बहुत आवाज कर रही थी, बहुत रो रही थी। बुद्ध साफ यह समझ रहे थे कि चिड़िया बहुत दुखी है, बहुत व्याकुल है और वह अपनी आवाज में रुदन कर रही है, रो रही है। उसकी आवाज सुनकर बुद्ध बहुत ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था जिससे वह चिड़िया को सांत्वना दे सके और चिड़िया का दुख बांट सकें।
कुछ पल वह दुखी थे और वहीं पर ठहरे चिड़िया का हाल देखते रहे, लेकिन वह कभी उसे समझा नहीं सकते थे, क्योंकि चिड़िया बहुत ही दुखी थी। कभी पेड़ पर जाकर बैठती, कभी अंडों के पास में बैठती और इतना रुदन कर रही थी, बहुत रो रही थी। तभी बुद्ध ने एक शांति भरी निगाह से चिड़िया की तरफ देखा, जिससे चिड़िया कुछ देर तक अपने टूटे हुए अंडों के पास में बैठी और फिर उड़कर घोंसले पर गई। वहां से उड़कर वह दूसरी जगह चली जाती है। बुद्ध समझ जाते हैं कि चिड़िया को कुछ संतावना मिल गई है और इस यादों को चिड़िया कभी नहीं भूल पाएगी। बुद्ध की वह घटना भी ऐसी थी जो उनके मन को झकझोर रही थी। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि देखिए आनंद, एक दुख ऐसा ही होता है कि चिड़िया इसमें कितनी दुखी थी, कितनी परेशान थी, लेकिन अब उसके साथ जो ये घटना हुई है इसे बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसे इसको भुलाकर आगे ही बढ़ना होगा। और चिड़िया वैसा ही करती है। शिष्य समझ जाते हैं कि बुद्ध क्या समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और अगर कोई कष्ट में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके कष्ट से बाहर निकलने के लिए। शिष्य अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि बुद्ध किस लिए जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से इतना लगाव रखते थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और वीडियो लाइक शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।